हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के एचआर इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मुझे मैसेजेस आते हैं कि एचआर इंटरव्यू के लिए हम प्रिपेयर कैसे करें या किस तरह के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाने हैं। और आज की इस वीडियो में मैं विप्रो विल्प के एचआर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। ये उन बच्चों के ही एक्सपीरियंस है जिन्होंने इस साल यानी कि फरवरी के महीने में ही जो हमारे एचआर इंटरव्यू हुए हैं विप्रो विल्प प्रोग्राम के लिए, उनमें से ही जो मेरे पास मैसेजेस आए हैं। यानी कि बहुत सारे बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, ऐसे हुआ ये चीज़ें। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। उन बच्चों के मैसेजेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे वो उन्होंने यहाँ पर शेयर किए हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका भी कोई इंटरव्यू हुआ है तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आप लाइव भी शेयर कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर। और उसके बाद या फिर अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं टेक्स्ट के जरिए तो आप मुझे मैसेज में लिखकर भेज सकते हैं कि ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, ऐसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो के साथ। तो यहाँ पर देखिए तीन यहाँ पर हैं हमारे, तीन मैसेजेस के मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं। पहला ये है, दूसरा ये है और थर्ड ये है। और उसके बाद और भी हैं, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत सारे हैं। और उसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, एक बोनस क्वेश्चन, तो वहाँ तक हम बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे इस फर्स्ट वाले को, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। तो देखिए इन्होंने भी जिसने दिया है आपको, देखिए इनकी तरफ से एक सजेशन है कि ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, ये आपको हेल्प करेंगे। और मैं भी यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैं भी लास्ट में आपको कुछ बताऊँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, उसको आप फॉलो करिएगा। तो पहले हम सारे एक्सपीरियंसेस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले इंट्रोडक्शन, वो तो ऑब्वियस सी बात है, पूछा ही जाना है। देन वाई विप्रो, और इस क्वेश्चन का सैम्पल सॉल्यूशन मैंने लास्ट में डिस्कस किया है, ये मैं आपको बताऊँगा वाई विप्रो का, कि वाई डू यू वांट टू जॉइन विप्रो। तो इसके लिए आप लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद है फैमिली बैकग्राउंड पूछा है, एनी बैकलॉग, एजुकेशनल गैप, रेडी टू रिलोकेट। और उसके बाद फिर 60 मंथ का जो इनका बॉन्ड है यानी कि सर्विस एग्रीमेंट, वो उसके बारे में इनसे पूछा गया कि आपको ये चीज़ पता है और आप रेडी हैं। तो सिर्फ इतनी ही चीज़ें पूछी गई यहाँ पर, और इतना ही इनका ये एक्सपीरियंस रहा है। और इसी तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अगर मैं आपको भी आगे चल के थोड़ा एक बताऊंगा कि थोड़ा सा जो लेवल का कि किस तरह से पूछा जाता है, तो वो कहाँ बेस्ड करता है, यानी कि आपके रिज्यूमे पे बेस्ड होती है चीज़ें, या किस तरह से जो चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे अभी क्लियर करता हूँ। बाकी अभी आप इनके एक्सपीरियंस पढ़िए। सेकंड है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो समझ लीजिए कि मोस्टली सब में पूछा आता है। उसके बाद है हाउ यू स्पेंड द लॉकडाउन, यानी कि लॉकडाउन में आपने क्या किया, कैसे किया, जो भी चीज़ें हैं, ट्रैवलिंग करी, बहुत सारे बच्चों से ये चीज़ें भी पूछे गई हैं। फैमिली बैकग्राउंड, रेडी टू साइन एग्रीमेंट, रेडी टू रिलोकेट। देखिए रेडी टू साइन एग्रीमेंट और रेडी टू रिलोकेट, ये दो क्वेश्चन तो वो पूछेंगे। एजुकेशनल गैप और फैमिली बैकग्राउंड, ये चार क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही ऑब्वियस से हो गए हैं। और इंट्रोडक्शन भी, तो ये 5 क्वेश्चन तो आप समझ लीजिए, प्रिपेयर कर ही लीजिए। और प्रिपेयर का इसमें रेडी टू रिलोकेट में आपको हाँ या ना बताना है, एग्रीमेंट के लिए आपको हाँ या ना बताना है। सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देखिए, और ये मैंने इसलिए शेयर किया ताकि आपको थोड़ा इससे आइडिया मिल सके। और उसके बाद आपका यहाँ भी देखिए इंट्रोडक्शन, फिर है आस्क्ड अ क्वेश्चन रिलेटेड टू माय हॉबी, देन व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन विप्रो, और या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं व्हाई डू यू वांट टू जॉइन विप्रो। तो ये क्वेश्चन है, इसका सैम्पल आंसर मैंने लास्ट में डिस्कस किया, तो आप वीडियो में बने रहिए। फिर आपका आता है हैव यू ट्रेवल्ड एनीवेयर ड्यूरिंग लॉकडाउन। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये चीज़ें पूछी गई हैं। आर यू फाइन विद रिलोकेशन, हैव यू डिस्कस्ड अबाउट योर रिलोकेशन विद योर पेरेंट्स, एनी स्टडी गैप, एनी बैकलॉग, एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो आप जब यहाँ पर है कि आपसे पूछते हैं कि एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो इसमें आपको ना क्वेश्चन पूछना एक थोड़ा सा ज़रूरी है। तो वो क्यों ज़रूरी है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस आपने देखा, ये 3 स्टूडेंट्स का है जिनसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इन एक्सपीरियंसेस से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन ही है। तो आप देखिए, आप नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पर है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन। फिर है डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 1 वर्ड, तो एक वर्ड में अपने आप को डिस्क्राइब करना। कुछ ऐसा क्वेश्चन भी देख लीजिए। टेल मी 1 रीजन वाई शुड वी हायर यू, वाई शुड वी हायर यू, इसके बारे में मैंने पहले पिछली वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ विप्रो, तो ये भी आप गूगल कर सकते हैं। योर एस्से टॉपिक इन एप्टीट्यूड एंड व्हाट यू रिटन इन इट, तो ये भी आप देखिए कि आपने जो आपका पहला राउंड हुआ था उसमें आपने जो एस्से लिखा था उसका टॉपिक क्या था और उसमें आपने क्या लिखा था। तो ये चीज़ें अभी आप थोड़ी सी प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बारे में। वाई डू यू वांट टू कमिट इन विप्रो, रिलोकेशन एंड बैकलॉग, एग्रीमेंट ऑफ 5 years, पेरेंट्स आर रेडी और नॉट। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद हम और एक्सपीरियंसेस कुछ देख लेते हैं। आपको यहाँ पर 7-8 एक्सपीरियंसेस पढ़ने के बाद, क्वेश्चंस देखने के बाद आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के एचआर राउंड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर यहाँ देखिए क्या है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट फैमिली एंड व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट डिड यू डिड ड्यूरिंग लॉकडाउन rather than studying,
What are your hobbies? Why do you wanna join Wipro and what is WILP? Do you know about 60-month bond? Ready to relocate? Any gap during study or any backlog? Any questions for me? तो यहाँ पर भी देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपसे अलग पूछे जाए, बट मैंने यहाँ पर अगर आपको 8-10 एक्सपीरियंस बता दिए हैं तो उन्हीं 8-10 एक्सपीरियंस से समझ लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इक्का दुक्का अगर अलग हो गया तो वो बात अलग है, और आप ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करिए ऐसे ही। और एक जो मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट रहिए, बस आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर आपसे वहाँ पे उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे हैं, आप अगर एक का आंसर नहीं भी कर पाते हैं कि आप बिल्कुल ही ब्लैंक हैं, उसमें आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। जैसे कोई बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपसे बोलते साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति कौन है, तो मतलब एग्जाम्पल ऐसी चीज़ें वैसे पूछते नहीं है, तो ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं पता। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप आंसर नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बाकियों में कॉन्फिडेंट रहें, जो चीज़ें आपको पता है, और आप सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करिए। मैं भी आपको एक चीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बताऊंगा कि क्या हुआ था। और अब यहाँ देखिए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर फैमिली बैकग्राउंड, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन विप्रो, रिलोकेशन के बारे में, फिर सर्विस एग्रीमेंट, उसके बाद ये बॉन्ड और सर्विस एग्रीमेंट एक ही बात है, डू यू हैव एनी बैकलॉग, और उसके बाद इन्हें ये सजेशन दिया गया कि मतलब आप इंग्लिश इम्प्रूव करिए, और उसके बाद गॉड ब्लेस यू, और उसके बाद मतलब कुछ ऐसी ही चीज़ें। तो ये इतना था। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर 2 4 और उसके बाद 3 7 एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंने आपको बताया। 7 एक्सपीरियंस में आप पॉज करके ये क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करिए, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप ये एक्सपीरियंसेस पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे शेयर करते हैं। आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, आप अपने डाउट पूछिए, वहाँ पर बच्चे आपसी में चीज़ें बहुत डिस्कस करते रहते हैं, तो ये आपको क्लैरिटी होगी। अब मैं आगे एक क्वेश्चन का आंसर दे दूँ, यानी कि वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन विप्रो, या फिर वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क एट विप्रो। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर एक सैम्पल आंसर लिखा हुआ है, ये मैंने, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और किसी कंपनी के लिए भी, तो आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू वर्क एट एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ प्रूवन रिकॉर्ड फॉर इनोवेशन एंड सक्सेस। आई एम इम्प्रेस्ड विद दैट विप्रो हैज़ बीन इन बिजनेस सिंस 1945 एंड हैज़ ऑफिसेस इन ओवर 50 countries around the world. When I think of how much technology has changed since the 1940s, I know Wipro would not have been able to thrive unless I embraced change. I think it is a place where I could learn a lot and enjoy many challenges and opportunities for growth. और इसमें आप एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको लर्न और अर्न दोनों का एक साथ मौका मिल रहा है, क्योंकि आप अगर विल प्रोग्राम से हैं और या आप अगर NLTH वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इतना भी बताइए, और इसमें से अगर आप 1-2 लाइन जोड़ना चाहते हैं तो आप वो चीज़ें बता सकते हैं। और मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था, कि मेरे रिज्यूमे में मैंने 7 से 8 प्रोजेक्ट मेंशन कर रखे थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे ये चीज़ें पूछी कि आपने यहाँ पर ये सारे प्रोजेक्ट खुद बनाए हैं, तो मैंने कहा यस, ये मैंने प्रोजेक्ट खुद बनाया है। तो उन्होंने बोला इंडिविजुअल या टीम में, मैंने कहा इंडिविजुअल। तो उन्होंने पूछा कि आपने कभी टीम में वर्क किया है, मैंने कहा कि हाँ मैंने टीम में भी वर्क किया है। तो उन्होंने पूछा कि मतलब किस तरह का वर्क था, मैंने फिर बताया कि हमारा एक प्रोजेक्ट इस तरह से था, तो हमने टीम में काम किया। तो उन्होंने पूछा कि टीम और इंडिविजुअल में डिफरेंस क्या आता है। तो मैंने उसके बाद उनको एक्सप्लेन किया कि टीम में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज होती है, क्या यहाँ पर इंडिविजुअल में एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। तो उन्होंने बोला वेयर डू यू स्टैंड, यानी कि आप एक टीम प्लेयर हो या फिर इंडिविजुअल। तो मैंने यहाँ भी आपको देखी, जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको एक चूज़ करने को अगर बोला है, तो आप कभी भी डायरेक्ट मत बोलिए कि हाँ ये, यानी कि मुझसे अगर पूछा गया कि इंडिविजुअल और टीम, जैसा मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में आंसर किया कि दोनों की एडवांटेज डिसएडवांटेज बताई, तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर अपना ओपिनियन रखा कि मुझे टीम और इंडिविजुअल दोनों का, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा से वही चीज़ें रिपीट करनी पड़ी थोड़ी सी, बट एक्चुअली अगर देखें तो वही चीज़ें, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज काइंड ऑफ थिंग्स ही बोलने के बाद उसके बाद मैंने अपना ओपिनियन रखा कि हाँ, और लेकिन मुझे यहाँ पर इंडिविजुअल काम करना ज़्यादा पसंद है, या फिर आप टीम में अगर पसंद करते हो तो उस तरह से आप बता सकते हैं। मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर आपसे पूछ लिया उन्होंने कि आपको कौन सा क्रिकेट प्लेयर पसंद है, विराट कोहली और MS धोनी, तो अगर आप बहुत बड़े MS धोनी के फैन हैं लेट्स से, या फिर आप विराट कोहली के भी हो सकते हैं, आपको क्या है, लेट्स से मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा विराट कोहली और MS धोनी, तो आपने डायरेक्ट बोल दिया विराट कोहली, और आपने बताने लगे कि विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, ये है वो है वो है, कहाँ धोनी उसकी टक्कर कर सकता है, ये वो। और अगर आप धोनी के फ़ैन हैं, आप क्या बोलेंगे कि धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया, ये किया वो किया, ऐसा विराट कोहली कहाँ ये कर सकता है, मतलब ऐसी चीज़ें हो सकती है। बट आपको ये चीज़ तो पता है, आप इंटरव्यू में ऐसा नहीं बोलेंगे। आपको क्या बताना है कि जैसे आपने बताया विराट कोहली और धोनी, आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आप करेंगे कि विराट कोहली एक बहुत अच्छा प्लेयर है। लेट्स से मैं आपको बताता हूँ, अगर आप धोनी के फ़ैन हैं तो आप क्या कर रहे हैं,
आपने बताया विराट कोहली एक बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे बैट्समैन है और आजकल उनकी कैप्टनसी भी बहुत बढ़िया चल रही है। और उसके बाद क्या है, आप उसमें और चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि जैसे उनकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, उनको लोग मतलब इस तरह से एग्जांपल देते हैं कि वो नेक्स्ट सचिन बन सकते हैं। तो इस तरह से मतलब चीज़ें आप बता सकते हैं, उनकी एडवांटेज वाली बातें। और उसके बाद क्या करेंगे, आपको लेकिन पसंद तो धोनी है, तो आप बताएंगे कि आपने विराट कोहली की सारी चीज़ें बता दी। तो जब आपने विराट कोहली की सारी चीज़ें बता दी, उसके बाद आप क्या करेंगे, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस एम एस धोनी है, मुझे पर्सनल फेवरेट मेरा प्लेयर एम एस धोनी है। और उसके बाद आप उसकी भी थोड़ी सी तारीफ बताएं। तो आपको दो में से एक नहीं चूज़ करना होता कभी भी, तो आपको दोनों पक्ष को लेके चलना होता है यहाँ पर। तो आई थिंक आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। और उसके बाद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, वहाँ पर और भी अपने डाउट पूछिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं, मैं वहाँ पर आपको हेल्प करूँगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।